रूस और यूक्रेन के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन में लगातार तीसरे दिन बमबारी और धमाके जारी हैं। अब पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क में बड़े धमाके की खबर है। रूसी मीडिया के हवाले से ये जानकारी आ रही है। दावा है कि दोनेत्स्क में बड़ा धमाका हुआ है। खबर है कि एक सरकारी इमारत के पास एक कार में धमाका हुआ है। यूक्रेन से दुनिया को डराने वाला वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में पिछले 48 घंटे से गोलीबारी हो रही है और दुनिया इसे विश्व युद्ध का आगाज मान रही है। पिछले 24 घंटे से एक के बढ़कर एक खौफनाक खबरें वहां से आ रही हैं। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में हुई इस बमबारी की तस्वीरों ने तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर दुनिया को खड़ा कर दिया है। विश्व युद्ध की पहली तस्वीर, वीडियो नंबर 1। विश्व युद्ध की पहली तस्वीर, वीडियो नंबर 2। विश्व युद्ध की पहली तस्वीर, वीडियो नंबर 3। विश्व युद्ध की पहली तस्वीर, वीडियो नंबर 4। ये तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं। इन तस्वीरों में दुनिया को विश्व युद्ध का आगाज दिखाई दे रहा है। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में हुई इस बमबारी की तस्वीरों ने तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी दुनिया में सनसनी मचा दी है। हमले के इस वीडियो को लेकर रूस का दावा अलग है और यूक्रेन का दावा अलग। Такое разрушение, да, это, обстрелы были, но вот такое первый раз. रूस यूक्रेन ही क्यों, अमेरिका और यूके जैसे देश भी इस वीडियो को गंभीरता से ले रहे हैं। रूस का कहना है कि यह हमला यूक्रेन की सेना ने किया है, तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि इस हमले को रूस के इशारे पर रूस समर्थक अलगाववादियों ने अंजाम दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इन धमाकों की गूंज सुनाई दी। दरअसल दुनिया के तमाम देशों को लग रहा है कि इस वीडियो के बहाने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि इससे युद्ध का आरंभ मानकर दोनों देशों की सेना आमने सामने आ सकती है। अमेरिका का मानना है कि हमले की इस तस्वीर को बहाना बनाकर रूस यूक्रेन पर धावा बोल सकता है। बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। पूर्वी यूक्रेन में बमबारी थम नहीं रही है। 2 दिन से बमबारी और गोलीबारी जारी है और इसे जंग की शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि बमबारी केवल विद्रोहियों की तरफ से हो रही है और यूक्रेन की सेना ने अब एक गोली तक नहीं चलाई है। जबकि रूस का दावा है कि पूर्वी यूक्रेन के 2 प्रांतों में यूक्रेन की फौज बम और मोर्टार दाग रही है। अमेरिका कह रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में ये गोलीबारी रूस के इशारे पर हो रही है, ताकि रूस माहौल बिगाड़ने में कामयाब हो और उसके बाद हमले का बहाना खोजा जाए। अब से 2 घंटे पहले भी यूक्रेन ने आरोपों पर सफाई दी है। यूक्रेन का दावा है कि रूस समर्थित विद्रोहियों ने उनके घरों पर बमबारी की है। घटना उस वक्त हुई जब सब सोने जा रहे थे। यूक्रेन में हुई बमबारी से वहां एक घर में आग लग गई, लेकिन गनीमत रही कि बमबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। लुहांस्क में हुए इन हमलों को दुनिया महायुद्ध की शुरुआत मान रही है। वहीं यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो इसे उकसाने की कार्रवाई बताया। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में हुई बमबारी में इस घर में अचानक आग लग गई। आसमान से बरसे बारूद से ये घर धू धू कर जलने लगा। रात के अंधेरे में जिस वक्त इस घर पर बारूद गिरा, उस वक्त इस घर में कोई लोग मौजूद नहीं थे। यूक्रेन का दावा है कि उस वक्त लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त ये घर रूस समर्थित विद्रोहियों का निशाना बन गया। ये तस्वीरें लुहांस्क के स्टेनित्सा गांव की हैं,
जहां बमबारी के चलते घर में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि बमबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। लुहांस्क में हुए इन हमलों को दुनिया महायुद्ध की शुरुआत मान रही है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो इसे उकसाने की कार्रवाई करार दिया है। लुहांस्क में लगातार हो रही बमबारी को बहाना बनाकर रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। To tell you that the picture is continuing to be very grim, and today, as I'm sure you've already picked up, a kindergarten was shelled in what we're taking to be we know was a false flag operation designed to discredit the Ukrainians, designed to create a pretext, a spurious provocation for Russian action. We fear very much that is the kind of thing we'll see more of over the next few days. यूक्रेन की सेना का आरोप है कि रूस समर्थित विद्रोहियों ने गुरुवार आधी रात से लेकर शुक्रवार सुबह 9 बजे के बीच 20 बार गोलीबारी की और लुगांस्क अलगाववादियों का आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने 27 बार गोलीबारी की है। यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में गोला दागा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी चेता चुके थे कि रूस यूक्रेन पर सीमित हमला कर जंग की शुरुआत कर सकता है। अब रूस की सेना ने उसका आगाज भी कर दिया है। ये तस्वीर उसी जगह की है जहां विद्रोहियों का गोला आकर गिरा। यूक्रेन के लुहांस्क में ये एक स्कूल की इमारत है, जिसे लेकर आरोप लगाया गया कि रूस समर्थक अलगाववादियों ने इसे अपना निशाना बनाया है। Открылось вот так полностью окно открылось и меня туда, отбросило туда дым и меня оглушило на правую сторону. पूर्वी यूक्रेन में हो रही बमबारी से दुनिया को लग रहा है कि हम विश्व युद्ध के मुहाने पर हैं। लुहांस्क में तो एक स्कूल पर हमले की तस्वीरें सामने आई। उन तस्वीरों में दिखा कि हमले में स्कूल की इमारत को काफी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि इस हमले में कुछ शिक्षक भी जख्मी हुए हैं। ये लुहांस्क का किंडरगार्टन स्कूल है। हमले में स्कूल की इमारत को काफी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि इस हमले में 2 शिक्षक जख्मी हो गए हैं। वहीं इस हमले की वजह से आधे शहर की बिजली काट दी गई। 8:50 на території дитячого садочку пролунали декілька вибухів під час обстрілу. Прибувши на місце події, було встановлено, що влучив артилерійський снаряд у будівлю дитячого садочку «Сказка». तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, हमले के बाद स्कूल तहस नहस हो गया है। राहत की बात यह रही कि चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त हमला हुआ, बच्चे वहां मौजूद नहीं थे। हमले के वक्त स्कूल के बच्चे नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद उनकी जिम क्लास होनी थी। अगर 15 मिनट भी देरी होती तो बच्चों के साथ अनहोनी हो सकती थी। Сегодня утром после завтрака произошли взрывы, которые повредили наше здание, наш сад, непосредственно спортивный зал, и было на территории спортивного участка повреждения. हमले के बाद स्कूल में मौजूद बच्चे कितने खौफ में थे, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उस वक्त मौके पर 20 बच्चे मौजूद थे। हमले के वक्त स्कूल की इमारत में 18 स्टाफ भी थे। धमाके की आवाज सुनने के बाद सभी बच्चे सहमे हुए थे। स्कूल के टीचर भी दहशत में थे। आनन फानन में बच्चों को स्कूल के बेसमेंट में पहुंचाया गया। आप खुद सुनिए, स्कूल में काम करने वाले उस खौफनाक मंजर को किन शब्दों में बयां कर रहे हैं। В этот момент дети находились на завтраке, но в 9 часов планировались, как обычно, по расписанию занятий непосредственно в этой комнате. К счастью, дети не пострадали, пострадали лишь сотрудники, которые получили контузию. अमेरिका ने यूक्रेन में हाल ही में हुए साइबर अटैक के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। इस अटैक से यूक्रेन के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर असर पड़ा था, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई थी।
We believe that the Russian government is responsible for wide-scale cyber attacks on Ukrainian banks this week. We have technical information that links the Russian Main Intelligence Directorate, or GRU,